हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आरआरबी पीओ मेंस का एग्जामिनेशन अब ओवर हो चुका है और अब आ रही है आरआरबी क्लर्क मेंस की। सो आरआरबी पीओ मेंस में जिस तरह से रोज सेशंस आते हैं, सुबह 9 बजे सेशन अपलोड हो जाता था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उसी तरह अब आरआरबी क्लर्क मेंस में भी हर रोज सेशन अपलोड होंगे। इन सेशंस को देखिए और हर रोज सेशंस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस लिए गए। 2022, 23, 24 से मिक्स क्वेश्चंस है। तो हम सेशन को कंप्लीट कीजिए और देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं इसमें, क्योंकि आरआरबी क्लर्क मेंस में आपको काफी अच्छा स्कोर करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं या आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कट ऑफ काफी हाई आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे डी है छोटी सी, इसको देखते हैं। इसमें कहता है कि द इंफॉर्मेशन इज अबाउट टू टाइप्स ऑफ कार, कोपा एंड एसयूवी, एंड सोल्ड थ्री एबीसी डिफरेंट सेलर्स। ठीक है, तो इसमें 3 सेलर्स हैं, एबीसी एंड 2 टाइप्स ऑफ कार है इसमें, कोपा और एसयूवी। तो इसका पहले हम एक टेबल बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप्स की जो सेलर है, इनके ए बी एंड सी 3 टाइप के सेलर हैं इसमें हमारे पास, एंड 2 टाइप्स की कार है इसमें हमारे पास, कोपा एंड एसयूवी। फर्स्ट में हमें कहता है कि द एसयूवी कार सोल्ड बाय बी इज 20% लेस देन द कोपा कार सोल्ड बाय ए। ओके, अगर कोपा कार जो एसयूवी कार बी ने 20% लेस है कोपा कार सोल्ड बाय ए, तो अगर इसको मैं मान लेता हूँ 5x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x। ये रेशियो है। उसके बाद क्या रखा कि एसयूवी का कार सोल्ड बाय ए इज 35 मोर देन द कोपा कार सोल्ड बाय ए। इसका भी रेशियो दे हमें रेशियो ने वैल्यू दे रखी है कि ये इससे 35 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 35। उसके बाद हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ कोपा कार सोल्ड बाय ए एंड सी 5:3। ए और 3 का सी का दे रखा है हमें रेशियो 5:3, तो ये हो जाएगा 3x। उसके हमें कहता है कि डिफरेंस बिटवीन एसयूवी कार सोल्ड बाय ए एंड बी इज 55। सो एसयूवी कार ए एंड बी, यानी ए के पास एसयूवी कार कितनी थी हमारा 5x प्लस 35 एंड बी के पास थी 4x, इनका जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 55। तो जब मैं इसको लेस करूंगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 35 माइनस 4x इक्वल टू 55। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ बनता है x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो इससे हमारे को ये वैल्यू मिल जाएगी 100, ये हो जाएगी 80, यहाँ हो जाएगी 135 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 60। ओके, इतनी ही वैल्यू भी हमें इससे मिलेगी, इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हो सकता है क्वेश्चन से अंदर में कुछ वैल्यू मिले, उससे आगे हम सॉल्व करना हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द एवरेज नंबर ऑफ कोपा कार सोल्ड बाय ऑल द सेलर्स इज 80 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एसयूवी कार सोल्ड बाय ए एंड कोपा कार सोल्ड बाय बी। तो पहले तो हमें एवरेज दे रखा है कोपा कार का तीनों का, जो कि तो 80, तो टोटल आ जाएगा 240। ये ए बी एंड सी का है कोपा कार का, और हमें क्वेश्चन के अंदर बताया कि हमारे पास ए का भी है और सी का भी है, तो इससे हमारे पास बी का मिल जाएगा। तो ए और सी का टोटल है 160, तो जो यहाँ से बी का मिल जाएगा हमें कोपा कार का, वो हो जाएगा 80। ये बी की कोपा कार है। और उसके बाद हमें दे रखा है फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एसयूवी कार ए एंड कोपा कार बी। सो एसयूवी कार ए की तरह, ए के पास एसयूवी है 135, ए के पास एसयूवी है 135 एंड बी की कोपा हमने अभी फाइंड की है 80। इनका रेशियो पूछा है इसने, तो इनका रेशियो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5 सेकंड, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 27। 27 रेशियो 16, 27 रेशियो 16। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ एसयूवी कार सोल्ड बाय बी एंड सी 750। एवरेज दे रखा है एसयूवी कार का बी एंड सी का, इससे टोटल मिल जाएगा बी प्लस सी का, तो ये हो जाएगा 140। देन फाइंड द टोटल कार एसयूवी सोल्ड बाय सी। तो सी के बाद हमको पता है कि सी की कोपा कार हमें पता थी 60 है, सी के बाद जो कोपा कार थी वो थी 60, और यहाँ हमें हमारे पास एसयूवी दे रखी है इसमें हमें कार दे रखा था बी एन सी का एवरेज, यानी बी एन सी का टोटल था एसयूवी का। तो बी की एसयूवी हमको पता है, बी की एसयूवी है 80, इसमें से बी के पास जो एसयूवी है वो है 80, तो जो सी के पास एसयूवी बचेगी वो बचेगी 60। और हमें टोटल बताना था कोपा और एसयूवी ए एंड बी की। तो सी के पास जो कोपा 60, एसयूवी थी वो भी 60 है, टोटल हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, 120। गॉट इट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 25% ऑफ एसयूवी कार मैन्युफैक्चर्ड बाय बी आर सोल्ड एंड द रेशियो ऑफ कोपा कार टू एसयूवी कार मैन्युफैक्चर्ड बाय बी 4:3 रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अनसोल्ड कार कोपा एंड एसयूवी ऑफ बी इज 290 देन फाइंड द कोपा कार सोल्ड बाय बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि 25% ऑफ द एसयूवी कार मैन्युफैक्चर्ड बाय बी आर सोल्ड। बी की वैल्यू कितनी थी उसके अंदर, हमको बी एसयूवी थी 80, जो सोल्ड थी वो 80 और ये 25% था यानी 1/4 था, तो जिसका टोटल निकल जाए एसयूवी वो देगा 320, ये हो जाएगा एसयूवी। ठीक है, उसके बाद हमें को ये दे रखा था एंड द कोपा कार और एसयूवी कार का मैन्युफैक्चर का रेशियो दे रखा था, ये है एसयूवी का और उसमें कोपा कार का रेशियो भी दे रखा है 4:3 था नहीं, 4:3 ये दे रखा हमें कोपा एंड एसयूवी। हाँ, तो इसमें कोपा आ जाएगी 240, कोपा आ गई 240। उसके बाद हम देखते हैं हमें दे रखा है कि टोटल अनसोल्ड कार कोपा प्लस एसयूवी सोल्ड बाय बी, तो जो अनसोल्ड है वो है यहाँ 290, ये हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, टोटल अनसोल्ड भी। तो अब देखो अगर अनसोल्ड कोपा निकालता हूँ मैं, तो जो अनसोल्ड कोपा होगी वो हो जाएगी 290 माइनस 240 दैट इज 50। सो जो सोल्ड निकलनी है हमको कोपा सोल्ड का जो हमको फाइंड करना है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 240 माइनस 50 इज इक्वल टू 190, और ये हमको फाइंड करना था, फाइंड द कोपा कार सोल्ड बाय बी दैट इज 190। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 190। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आरआरबी क्लर्क मेंस में ना बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और इसमें जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग का सेक्शन होता है ये बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो जितना हो सके उसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहता है कि द रेशियो ऑफ कोपा कार सोल्ड बी टू सी 5:3 है एंड द कार सोल्ड बाय ऑल थ्री सेलर्स 550, देन फाइंड द एसयूवी कार सोल्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट ऑफ कोपा कार सोल्ड बाय ए। ठीक है, हमें कोपा का रेशियो दे रखे बी एन सी का 5:3, हमारे पास यहाँ था बी एन सी में 5:3 कोपा का, यहाँ 3 है तो ये 5 में हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको मैं एक बार 100 मान लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद उसने हमको दे रखा था कि टोटल जो कार है वो 550 है, इसने हमें कह रखा था जो टोटल कार है वो 550 है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था, ये दे रखा है इसमें all three shares Copa plus SUV car 550, then find the SUV car sold by A is what percent of Copa car sold by A। तो SUV car sold by C is Copa car sold by A के पास तो 100 Copa कार है और SUV car sold by C ये हमको फाइंड करना है कि ये कितनी थी, तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो ये तो थे 260 तो ये हो जाता, यहाँ से 260 तो ये आ जाता, प्लस इसमें ये आ जाता अपने पास 215 ये आ जाता, तो ये होता टोटल 275, उसको फिर 550 में से लेस कर देंगे 275 का, फिर बाकी साइड खुल रही है तो 25 ये आ जाएगा, 50 वो आएगा, 75 आ गया, तो ये 75/100 इंटू 100 दैट इज 75%, यही हमारा आंसर होता इसका 75%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 75%। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ एज पी एंड आर 4 ईयर एगो। अच्छा, ये आ गए अर्थमेटिक क्वेश्चंस। देखो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस में भी आए थे, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन आपको क्लर्क मेंस में मिलेंगे। पैटर्न उसी तरह का होता है, उसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा लेवल कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाता है, अदरवाइज सेम पैटर्न के उतने ही क्वेश्चन उसी तरह से आते हैं। इसमें हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ एज पी एंड आर 4 ईयर एगो वाज 7:4 एंड प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू दे रखे, एवरेज दे रखे 21 एंड क्यू प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ आर दे रखी है। अब देखो उसमें प्रेजेंट एज का एवरेज दे रखा है पी एन क्यू का, तो प्रेजेंट जो इनकी एवरेज एज है और टोटल एज है वो हो जाएगी 42 एंड क्यूज प्रेजेंट एज का रेशियो है आर से। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी, तो पी की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो इसमें हमें और हमें क्या देखा था, और रेशियो दे रखा है पी एन आर का 4 ईयर एगो, पी रेशियो आर दे रखा था 4 ईयर एगो, ये बात ध्यान रखना 4 ईयर एगो दे रखा था, जो कि 7/4 है, तो इसको मैं बोल दूँ 7x और 4x।
तो जो इनका प्रेजेंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 7x प्लस 4 और आर का भी हो जाएगा 4x प्लस 4। और हमें फाइंड करना फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ पी, पी की प्रेजेंटेज यानी 7x प्लस 4 जो है उसकी प्रेजेंटेज है, इसको हमें फाइंड करना है। ये हमको दे रखा है कि इसको फाइंड करना है। अब देखो क्यू एंड आर का भी हम दे रखा था, क्यू प्रेजेंटेज इज ट्वाइस ऑफ आर, क्यू की प्रेजेंटेज ट्वाइस है आर से, तो क्यू की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी, क्योंकि आर की प्रेजेंटेज अगर ये है तो क्यू की प्रेजेंटेज हो जाएगी 8x प्लस 8, ये हो जाएगी क्यू की प्रेजेंटेज। अब देखो पी की प्रेजेंटेज क्यू की प्रेजेंटेज है और दोनों का टोटल भी है हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 12 इज इक्वल टू 42, ये हमें दे रखे हैं। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30/15 एंड x इज इक्वल टू 2। और हमें फाइंड करना है p की प्रेजेंटेज, p की प्रेजेंटेज थी 7x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 7 × 14 और 4 18, p की एज। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर 18। गॉट इट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो कि ऐसे सेशंस हर रोज मिले आपको सुबह 9 बजे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि रेगुलरली मैं ऐसे सेशंस अपलोड करता रहूँ। हर रोज सुबह 9 बजे सेशन अपलोड होता है, जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा तब तक हर रोज मंडे टू सैटरडे सेशन अपलोड होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या रहेगा कि PNQ स्टार्टेड अ बिजनेस विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹Y एंड आफ्टर 4 months P left and R joined with an investment of 3000. If at the end of the year profit share दे रखे हैं 2:15:6, ठीक है। PNQ ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और दोनों ने मिलकर Y कैपिटल से इन्वेस्ट किया था एंड 4 months लेटर P ने छोड़ दिया, यानी P ने तो 4 महीने बाद छोड़ दिया, P ने तो 4 months के लिए काम किया था, लेकिन Q ने तो 12 months का किया था ना, Q ने 12 months के लिए काम किया था। और R की बात करते हैं तो R ने जब P ने 4 महीने बाद काम छोड़ा तो R ने ज्वाइन किया था 3000 से, आर ने कितने के लिए 8 मंथ के लिए काम किया। अब इसको काट लेते हैं, कितना कटता है, ये कट देगा, मंथ तो कट ही जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना 6000, ये आ जाएगा पी ने 4 मंथ के लिए काम किया था ना। इस वाई को मान लेते हैं, ऐसे करते हैं क्योंकि हमको यहाँ अलग अलग चाहिए, दोनों के मंथ्स अलग अलग आ गए, तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये वाई की वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूँ a प्लस बी, ठीक है। तो ए पी ने मान लेते हैं कि ए कैपिटल लगाई और क्यू ने मान लेते हैं बी कैपिटल लगाई, तभी इन दोनों का टोटल था वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड यहाँ हो जाएगा 3b, ये इनका इस तरह से रेशियो आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या दे रखा था, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा था 2:15:6। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू एंड आर, और क्यू और आर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताना है, यानी कि बी और 3000 में जितना डिफरेंस है वो बताना था। अब देखो क्यू एंड पी क्यू आर तीनों का रेशियो देख रखा है, अब उसके लिए हमें फाइंड करने के लिए ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकलेगी, देखो वैसे निकलेगी, अगर मैं मान दूँ 3b/6000, ये क्यू एंड आर का है, तो क्यू का रेशियो कितना है 15, उसका रेशियो है 6, इसको काट देंगे तो 6 से कट जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 5, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 5000, बी की वैल्यू 5000 आ गई। अब हम देखते हैं पी एंड क्यू का रेशियो में रख लेते हैं। सो पी के साथ हमारे पास ए, ये 3b एंड 3 × 5000, क्योंकि बी की वैल्यू तो आ गई थी 5000 एंड ए ये था 2/15, ठीक है। तो यहाँ इसको काट लेते हैं, 5 से काटते हैं तो 5000, 5 3 15, 5 से कटा 1000, 5 3 15, 3 से 3 कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बस 2000। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंस इन क्यू एंड आर। सो क्यू एंड आर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, तो क्यू की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी बी था 5000 और आर की थी 3000, तो जो इनका जो डिफरेंस था वो था 2000, उसकी ए की निकालने की जरूरत नहीं थी हमें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 2000। गॉट इट। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी थी इसके अंदर, थोड़ा सा उसको वाई का झंझट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, यही पॉइंट था, आपको वाई को ए और बी मान के करना था, फिर आपका क्वेश्चन एक बार में हो जाता। अगर आप उसको डायरेक्ट वाई मानते तो फिर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता आगे से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिक्सचर एलिगेशन का। देखो इसी तरह एग्जामिनेशन में आते हैं, हर आपको क्वेश्चन अलग टॉपिक से मिलेगा, कभी ऐसा नहीं हो एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ। इसमें कहते हैं कि मिक्सचर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर एडेड इन अ वेसल, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर 40% of the milk, new 30% of the mixture are taken out from the restaurant mixture and then same quantity of water is added to the mixture, ठीक है। इसमें देखिए कोई मिक्सचर है
सो एक कंटेनर है जिसमें 60 लीटर ऑफ मिल्क है, ये प्योर मिल्क है। उसके बाद हमने सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर एडेड इन द वेसल। अब देखो 60 लीटर मिल्क है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी इसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया और कुछ क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड किया, लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम है। मान लेते हैं इस मिल्क के अंदर मैंने 60 एक्स लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया और एक्स लीटर ही वाटर ऐड कर दिया, तो उसके होने ऐड करने के बाद then the quantity of water in the resultant mixture 40% of the milk। so जो वाटर है उसमें उसकी क्वांटिटी 40% है मिल्क से, तो ये रेशियो बन जाएगा हमारा 5/2, 40% है। तो ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये होता है 5x इज इक्वल टू 120 प्लस 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 120/3, x आ जाएगा प्लस 40। ठीक है, यानी इसके अंदर हमने 40 लीटर मिल्क और 40 लीटर वाटर ऐड किया था। आप 40 लीटर मिल्क और 40 लीटर वाटर ऐड करता तो मिल्क हो जाएगा 100 और वाटर हो जाएगा प्लस 40। ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट मिल्क एंड वाटर। अब उसके बाद कहते हैं कि इसमें 30 लीटर ऑफ मिक्सचर आर टेकन आउट फ्रॉम द रिजल्टेंट मिक्सचर एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। अब इसमें 30% तो निकाल दिया मिक्सचर, 30% निकाला तो 30% मिल्क भी निकलेगा एंड 30% वाटर भी निकलेगा, क्योंकि एक तो निकाला नहीं है, मिक्सचर में से निकाला है। तो 30% निकालेंगे तो मिल्क बच जाएगा यहाँ पास 70 एंड वाटर कितना बच जाएगा 28। तो कितना निकाल दिया 12, तो इसमें से निकाल दिया और 30 इसमें से हमने निकाल दिया, टोटल 42 निकाल दिया। अभी सेम जो ये निकाला है मिल्क एंड वाटर, उसी क्वांटिटी का वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर कितना ऐड हो गया इसका 42, तो ये हो जाएगा 70 ही वाटर हो गया 70 मिल्क हो गया। और हमें क्या पूछा, फाइनल रेशियो पूछा था मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो क्या होगा, 70 मिल्क है 70 वाटर, तो फाइनल रेशियो हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर 1:1। करेक्ट, समझ आया आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि A invested 3x in scheme P, which offered simple interest at 15% for 5 years, and amount received in scheme P was invested in scheme Q, which offers simple interest and 10% for hour। ओके, कुछ अमाउंट उसने स्कीम P में इन्वेस्ट किया, तो जो इंटरेस्ट और अमाउंट होगा, जो अमाउंट होगी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो उसने Q में ऐड कर दिया। अब देखिए स्कीम P में उसने 3x इन्वेस्ट किया है 15% पे 5 ईयर्स के लिए, इतना उसने इन्वेस्ट किया 15% के लिए 5 ईयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 15/75, तो ये हो जाएगा 2.25x। ये तो इसका इंटरेस्ट आ गया, लेकिन उसने क्या इन्वेस्ट किया, उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल था इसका 3x और इंटरेस्ट था 2.5x, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 5.25x। ये इसने स्कीम Q में इन्वेस्ट की है, जो सिंपल इंटरेस्ट है 10% के लिए 4 ईयर्स के लिए उस इन्वेस्ट किया। उसके बाद कहता है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम्स इज 150। तो जो इसका जो इंटरेस्ट है वो देख लेते हैं कितना आता है इसमें। तो ये घट जाएगी यहाँ से, ये भी 100 आ जाएगा, 25 4 4 से 4 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2.1x। ये आ गया इसका इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट आया था 2.25 एंड इसका है 2.1x। इसका जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 150, तो ये डिफरेंस कितना बनेगा इसका, ये बन जाएगा हमारे पास 0.15 का डिफरेंस। इस x की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 150, तो ये आ जाएगा हमारा 150 अपॉन 0.15 पॉइंट हट जाएगा 100, दैट इज 1000 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 100। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम Q। स्कीम Q में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट हुई थी वो फाइंड करना है। x की वैल्यू है यहाँ पे हमारा 1000, तो स्कीम 2 में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट हुई थी, ये अमाउंट इन्वेस्ट हुई थी 5.25x, तो इट्स 5.25, x की वैल्यू है 1000, तो ये इन्वेस्ट हुआ था 5250। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 5250। करेक्ट, समझ आया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम पे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट है 40 km/h है एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड d - 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 15 आवर्स। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 4 km/h, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर कितने किलोमीटर इन आवर। देखो जब भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे, तो आपको सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और आपको सारे टॉपिक्स कवर करके ही जाने हैं। ऐसा नहीं कुछ छोड़ दोगे हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी किसी टॉपिक से इजी क्वेश्चन भी आता है और किसी से टफ भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक टॉपिक पढ़ते हैं उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसमें दे रखा है अब हमें
अपस्ट्रीम स्पीड की दे रखी है बोट की 14 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे स्ट्रीम भी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो जब बस अपस्ट्रीम स्पीड है 14 तो उसकी स्टिल वाटर में हो जाएगी 18 एंड डाउनस्ट्रीम हो जाएगी उसकी 22। तीनों स्पीड दे रखी है। अब उसमें कह रखा है कि बोट कवर डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 22 की स्पीड से चलेगा एंड डी -6 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम थी उसकी 14, ठीक है। ये 15 आवर्स में कंप्लीट करता है। ये कह रहे हैं इसमें 15 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 7 7 पे कट जाएगा ना, 154 पे कटता है। इसका आ जाएगा 154, तो ये आ जाएगा 7D प्लस 11D -66 दैट इज 15। तो ये आ जाएगा 18D 15 मल्टीप्लाई 154 प्लस 66, तो ये आ जाएगा 50 60 15 75 81 8 9 23 प्लस 66 एंड ये हो जाएगा 2376.18। तो डी की वैल्यू यहाँ से वापस निकल के आ जाएगी 132 और हमको फाइंड करना है 0.5D प्लस 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। डी की वैल्यू आ गई 132, तो इसका 0.5D यानी इसका हाफ हो जाएगा 66 प्लस 6 हो जाएगा 72 किलोमीटर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड थी उसकी 18, कितने टाइम से चलेगा 4 आवर्स। दिस इज राइट आंसर 4। गॉट इट। सिर्फ इसमें आपको ये स्पीड ये डिस्टेंस निकालना था और ये भी कुछ मुश्किल नहीं था। अगर आपने एलसीएम वगैरह से सही करेंगे और आपने आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी की तो ये तो आपको बहुत इजीली निकालना आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन आरआरबी पीओ मेंस में खूब डेटा इंटरप्रिटेशन आए थे, 4 आए थे जिसमें एक कैसलेट था और 3 आपको दे रखे पाई चार्ट वगैरह दे रखे थे। इसमें 2 डबल पाई चार्ट के थे, एक लाइन ग्राफ भी था उसके अंदर। तो इसी तरह का कुछ सीक्वेंस आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में भी मिलेगा। तो जितनी हो सके डीआई करना है। डीआई बहुत स्कोरिंग होती है, 5 क्वेश्चन का होता है और हर क्वेश्चन 1/25 मार्क्स का होता है, तो ये काफी स्कोरिंग बढ़ जाता है। इसके अंदर हमें दे रखे हैं द लाइन ग्राफ given below shows the total number of professors who teach commerce and literature in 5 PQRS and T different colleges, and line graph also shows the total number of professors who teach commerce at these college। ठीक है, एक लाइन में हमें दे रखा है टोटल दे रखा है कॉमर्स एंड लिटरेचर का और एक के अंदर हमें कॉमर्स का दे रखा है और एक के अंदर हमें दे रखा है कॉमर्स का दे रखा है। तो हमको लिटरेचर का मिल जाएगा वहां से। तो इसके नीचे लिटरेचर का ये जो टोटल दे रखे हमें टोटल ये कॉमर्स का ये दे रखे हैं, यहाँ लिटरेचर निकाल देते हैं। ये मैं लिटरेचर के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 20 50, ये आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 60, फिर ये आ जाएगा 50। ये हो गया लिटरेचर का सारा। ये दे रखा था हमको टोटल का, ये हमारे पास टोटल, ठीक है, सारा डेटा निकल गया, टोटल भी निकल गया, लिटरेचर भी निकल गया और कॉमर्स का भी। ये चलिए निकलते हैं कॉमर्स का। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हु टीच लिटरेचर इन QSNR टू द एवरेज नंबर ऑफ प्रोफेसर हु टीच कॉमर्स इन TNP। तो पहले लिटरेचर का एवरेज निकालते हैं QRNS का। QRN ये देखो QRNS, इसका जो एवरेज है QRNS का, इसका एवरेज होगा 50। और हमको पूछा है कॉमर्स का TNP का एवरेज। कॉमर्स में TNP T है 40 एंड P है 50, तो इसका एवरेज हो जाएगा 45। तो इसका सिर्फ एवरेज पूछा था हमसे, तो ये आ जाएगा 10:9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 10:9। कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल एक एवरेज पूछा था। बस आपको वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि आपको लाइन देखनी है उसमें वो भी डायरेक्ट लिखा ही हुआ था ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि ऑल द प्रोफेसर्स इन कॉलेज टी हु टीच लिटरेचर took 1.5 hours and who teach commerce x hours. If total lectures of 155 hours, then hour taken by all the professors in college T, then find the value of x.
ठीक है। अब इसमें हमें ये कह रखा है कि जो प्रोफेसर हैं कॉलेज टीम है वो लिटरेचर के लिए 1.5 आवर्स लेते हैं और कॉमर्स के लिए लेते हैं x आवर। तो टीम में देख लेते हैं लिटरेचर और कॉमर्स का। टीम में लिटरेचर की 50 है, कॉमर्स के 40 है। ठीक है, लिटरेचर के तो 50 है, कॉमर्स के 40 है लेक्चर है। अब जो लिटरेचर है वो है 1.5 से, वो 1.5 आवर्स लेते हैं। ठीक है, तो जो ये लिटरेचर रहेगा ये हो जाएगा 1.5 आवर्स, ठीक है, हो जाएगा 75 आवर्स। टोटल थे कितने इसके पास, टोटल थे इसके पास 155, टोटल थे इसके पास 155 आवर्स, इसमें 75 तो इसने ले लिए, तो पीछे लिटरेचर ने ले लिया। अब मेरे कॉमर्स में कितने बचे, इसमें हमारे पास 80 आवर्स बच गए। तो 80 आवर्स में 40 लेक्चर हैं और 80 आवर्स लिखने हैं, तो ये देगा 2 आवर्स पर लेक्चर के लिए। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ 2। गॉट इट। सिर्फ हमें लेक्चर आर के आवर्स पूछे थे इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि टोटल प्रोफेसर हु टीच lecture in college Q and T together, what percent of total professor who teach commerce and literature together in college S। इसमें हमें परसेंटेज पूछ रहा है कि जो टोटल प्रोफेसर हैं जो लेक्चरर के कॉलेज Q and T का, सो Q and T में लेक्चरर के लिए हैं 50 and 50 100, ये 100। इसका हमें परसेंटेज पूछा है हु टीच कॉमर्स एंड लिटरेचर इन कॉलेज एस। एस में कॉमर्स लिटरेचर के 125 है टोटल। उसका हमें पूछा है, ये हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 80%। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोफेसर्स who teach literature in all the 5 colleges and total professor who teach commerce in all the 5 college। डिफरेंस पूछा है लिटरेचर 5 कॉलेज, 5 कॉलेज में, और कॉमर्स का 5 कॉलेज का। ये who teach literature in 5 college and who teach commerce in 5 college। हाँ, पहले कॉमर्स में देख लेते हैं। ये कॉमर्स में लिटरेचर में ना 80 इंडिया थे 150, 60 210, 250 और 10 अलग 260, ये तो कॉमर्स के। और लिटरेचर के हैं 70, 110, 170 और 220, तो उसका डिफरेंस है अपना 240, 40। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका डिफरेंस कुछ हुआ दैट इज 40। गॉट इट। अब एक और क्वेश्चन है इसमें अर्थमेटिक का, ये ट्रेन सिस्टम का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो कि अगर ऐसे सेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2026 के लिए, और चाहते हो कि पूरा बेसिक से एडवांस कोर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ना है, तो उसके लिए मैं डेली वो सेशंस लाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला सकूँ। सो नेक्स्ट पे चलते हैं अर्थमेटिक की। इसमें दे रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है x + 150 मीटर एंड इट क्रॉसेज अ मैन हु इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ ट्रेन विद स्पीड ऑफ 10 km/h इन 25.2 सेकंड्स। ये स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है 50 km/h, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस विच। इसमें हमको और लेंथ दे रखी है। ये कह रखा है कि ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है एक पर्सन को अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है इसमें, ट्रेन की लेंथ है इसमें हमारे पास x + 150, ठीक है। एंड इट क्रॉसेज अ मैन हु इज रनिंग सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो हमेशा स्पीड लेस होती है, वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। और हमें स्पीड दे रखी है इसमें एज अ ट्रेन दैट इज 10 km/h। तो उस मैन की स्पीड 10 km/h एंड ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 50 km/h। तो जो इसका डिफरेंस मिलेगा वो 40 km/h हो जाएगा। तो यहाँ 40 km/h। अब ये km/h, लेकिन ऊपर हमारा मीटर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे, और ये कंप्लीट करती है 25.2 सेकंड्स में। तो यहाँ हमारे पास ये बनती है इक्वेशन 1.50 = 25.2 × 40.2 है ना, 5/18, ठीक है। ये कट जाएगी, इसको काट लेते हैं 18 से, 18 × 72
5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 130। एक्स की वैल्यू आ गई 130। 130 क्या है हमारी 130, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की जो लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 130 प्लस 150, तो ये आ जाएगी 280। ट्रेन की जो लेंथ है वो आ जाएगी 280। अब हमको इस पर क्या रखा है, फाइंड द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एक्स माइनस 10 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करती है, एक्स माइनस 10। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो तो है 280 एंड ब्रिज की लेंथ है एक्स माइनस 10 यानी 120। उसको ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस करती है, ट्रेन की स्पीड कितनी थी 50, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, 5/80, ये मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पूछा कि ये कितने टाइम में उसको क्रॉस करती है। तो देखो, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देगा 400 मल्टीप्लाई 18 50 इंटू 5, ये बनता है यहाँ पे। तो ये वो कट जाएगा 5 8 40, 8 144 होते हैं ना। तो ये देगा 5 8 40, 28.8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 28.8 मीटर पर सेकेंड। 28.8 ये हमें सेकंड है ना, 28 मीटर पर सेकंड स्पीड थोड़ी है, ये टाइम है। 28.8 सेकंड में क्रॉस करेगी ट्रेन उस ब्रिज को। गॉट इट। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ आपको उसके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आप एक्स की वैल्यू फटाफट निकाल लेते हो तो फिर उसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, और फॉर्मूला आपको आते होंगे, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है अब तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो हर टॉपिक से क्वेश्चंस कवर होते हैं, हर टॉपिक से। इसमें कहता है कि a man can complete 20% of work in 4 days and B can complete 3/7 of work in 12 days. If efficiency दे रखी है C की 60% है B, then find out how many days A and C together can complete whole work. So देखो इसमें एक ये कहता है कि एक किसी काम को 20% काम को करता है 4 डेज में कंप्लीट करता है। तो 100% काम को कितने डेज में कंप्लीट, क्योंकि जब हमको एफिशिएंसी निकालनी तो उसको 100% काम पे निकालनी है, तो 100% काम को वो करेगा 20 डेज में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। उसके बाद बी करते हैं 3/7 काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। तो टोटल काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो ये 28 डेज में कंप्लीट कर देगा बी, ठीक है। उसके बाद हमें एफिशिएंसी दे रखी है, सी की एफिशिएंसी 60% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। सी एंड बी की एफिशिएंसी दे रखी है, सी की एफिशिएंसी 60% है, बी ये दे रखी है हमें। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इससे हमको एफिशिएंसी मिल जाएगी। एलसीएम आ जाएगा इसको 140 यानी 5। तो जो इनकी एफिशिएंसी है वो भी कितनी आ जाएगी, वो आएगी 3:5। सी एंड बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3:5, और बी की एग्जैक्ट एफिशिएंसी हमें पता है 5। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी भी निकल जाएगी हमारे पास, जो कि हो जाएगी 3। अब उसके हमें पूछा है देन फाइंड हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो ए और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करते हैं। ए की एफिशिएंसी 7 और सी की एफिशिएंसी है 3, तो ये मिलकर पूरे काम को कितने टाइम में करते हैं, ये देखो 140/10 दैट इज 14 आवर्स। दिस इज आवर राइट आंसर 14 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। गॉट इट। ये तो बहुत इजी था, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना क्लर्क में तो ये तो करने हैं, किसी हाल में छोड़ने नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स एंड इट्स मार्केट प्राइस 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ शॉपकीपर अलाउ 20% डिस्काउंट एंड प्रॉफिट ऑन 88। देखो कॉस्ट प्राइस है इसका एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ 100x, क्योंकि फिर ना कैलकुलेशन करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये देखो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस दे रखी है 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा इसको 180x। उसका हमें दे रखे 20% डिस्काउंट दे रखे इस पे, तो 180 का 20% डिस्काउंट देगा जो कि 36 हो जाएगा। तो ये रहेगा 144 इसका रहेगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद हमें कह रहा है कि वो उसको प्रॉफिट होता है 88 रुपीज़ का। प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ हो रहा है 44x का, तो इस 44x की वैल्यू है 88। और हमें फाइंड करना है मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मार्केट प्राइस है कितना उसका 180, और मार्केट प्राइस है 180, यही फाइंड करना है हमें। तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 1836, ये उसका मार्केट प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 360। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बॉक्स कंटेन x रेड 8 ब्लू एंड 12 पर्पल balls. If one ball is picked from box, then probability of blue ball is 4/30. ठीक है। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी की चैप्टर है। अब कुछ लोग प्रोबेबिलिटी को छोड़ देते हैं ये सोच के कि टफ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं खासतौर से क्लर्क मेंस में। तो इसमें क्या रखा कि मेरे पास 3 हो सकते है, रेड, ब्लू एंड पर्पल। इसमें x रेड है, 8 ब्लू है
एंड 12 पर्पल है। और इसमें वन ब्लू बॉल पिक किया, ब्लू बॉल की कितनी हो जाएगी 8C1 और टोटल कितना, हाँ 20 प्लस एक्स और 20 प्लस C1 और इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/13, तो ये कट जाएगा 2 26 इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स है ना, तो ये आ जाएगा 6 प्लस एक्स, 6 इज इक्वल टू एक्स सॉरी। तो इससे हमारे पास लेगा रेड बॉल्स जो हैं वो एक्चुअल में 6 है। अब उसको हमें क्या क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि व्हेन वी पिक 2 बॉल्स, इसमें 2 बॉल्स पिक करते हैं। अब देखो उसमें 2 बॉल पिक किए, इसमें से कह रखा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन इज रेड, तो रेड एक ही हो सकती है, रेड दो नहीं हो सकती, तो रेड एक ही होगी जिसमें 2 बॉल पिक तो रेड हो जाएगा 6C1, रेड एक। अब जो सेकंड बॉल है वो या तो ब्लू भी हो सकती है, वो पर्पल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो इसके लिए हम उनको टोटल ले लेंगे क्योंकि इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। टोटल है इनका 20, बाकी का दैट्स 20C1, तो 20 अपॉन उसका इनका टोटल कितना निकलेगा 26 है ये। अब 26 में से 2 बॉल पिक्स हुई हैं तो ये 26C2, तो ये 26 इंटू 25 अपॉन में 2 ये निकलेगा हमारा, तो इसको मैं काट लेता हूँ, ये हो जाएगा 13 और तो ये कटते नहीं, इसके 6 5 ये कटते हैं बस 24 ये हो जाएगा 6 चौक 24 बाई 65, 64 बाई 65, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 64 बाई 65 करेक्ट। इजी था क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल सा आपको फॉर्मूले में पुट करना है, अगर फॉर्मूले आते हैं ना आपको सही से तो आप बहुत सही कर लोगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास एक और डीआई दे रखी है, इस डीआई के अंदर हमको देखते हैं, इसमें क्या रहेगा टोटल टेबल शोज द टोटल टिकट्स purchased by passenger in 3 PQR and S different airlines, and table also shows the percentage of economy class ticket purchased by male who purchased economy class ticket in these airlines। ठीक है, इसमें हमें कुछ एयरलाइंस के बारे में बता रखा है, 3 एयरलाइंस हैं A B and C, और हमें बता रखा है बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास की टिकट टोटल किसने परचेज की, परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक क्लास टिकट परचेज, टोटल में से इकोनॉमिक क्लास में कितने परचेज की, और उसमें से मेल जिन्होंने इकोनॉमिक क्लास की टिकट परचेज की। अब देखो जब भी ऐसा आता है ना डीआई जिसके अंदर आपको वैल्यूज दे रखी है तो कुछ और कुछ परसेंटेज के अंदर होता है, तो जितना हो सके जल्दी उसको डिकोड कर लो, उस परसेंटेज को निकालो पहले, क्योंकि फिर क्या तो बाद में निकालते तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और फिर गलत होने के भी चांस रहते हैं। तो मैं इसमें देखूँ कि टोटल तो हमें दे रखी थी बिजनेस प्लस इकोनॉमिक क्लास की। अब अगर मैं ओनली इकोनॉमी देखूँ, इको की देखूँ, यहाँ लिख लेते हैं ओनली इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस अलग अलग है ना, क्योंकि तो अगर मैं ओनली इकोनॉमिक्स की देखूँ तो इसमें 60% है, तो ये हो जाएगा 300, और इस 66.66 यानी 2/3% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240, एंड 40% ये हो जाएगा इसका अपने पास 260। ये आगे अपना इकोनॉमिक क्लास की टिकट। अब इसमें बिजनेस क्लास करनी है, यहाँ लिख लेता हूँ इसमें बिजनेस क्लास, बचा हुआ बिजनेस क्लास है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 120, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 390। अब इकोनॉमिक क्लास के अंदर भी हमें दे रखे हैं मेल हु परचेज इकोनॉमिक क्लास, ये मेल दे रखे हैं हमें जो इन्होंने इकोनॉमिक परचेज किया, तो बचे हुए फीमेल हैं जिन्होंने इकोनॉमिक क्लास को परचेज किया। तो टोटल अगर इकोनॉमी में 300 है तो उसमें मेल 180 है, तो फीमेल कितना हो जाएगा 120, यहाँ फीमेल कितनी हो जाएगी हमारे पास 90, एंड उसको यहाँ फीमेल हो जाएगी हमारे पास 120। ठीक है, ये बिजनेस करता हूँ। इकोनॉमी के हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इकोनॉमिक में टोटल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है। बिजनेस के अंदर हमारे पास ओनली टोटल है, मेल एंड फीमेल का डिफरेंट नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में और क्वेश्चन में यही कुछ निकलवा रहा हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ बिजनेस क्लास टिकट परचेज बाय पैसेंजर ऑफ एयरलाइन क्यू एंड एयरलाइन पी टुगेदर टू फीमेल हु परचेज इकोनॉमी क्लास टिकट इन एयरलाइन आर। देखते हैं इसमें क्या है कि रेशियो बताना है जो बिजनेस क्लास टिकट परचेज की है क्यू एंड पी ने मिलकर। तो क्यू पी आर है ना बिजनेस क्लास टिकट, ये गलत लिख दिया फिर यहाँ एयरलाइंस, यहाँ पी आएगा, यहाँ क्यू आएगा एंड ये आर आएगा, इस तरह से होगा तभी क्वेश्चन के अंदर दे रखेगा ना क्यू पी आर। हाँ क्वेश्चन में सारों में क्यू पी आर है ना, तो वो पी क्यू आर ही होगा। फिर पी क्यू आर से देख लेते हैं बिजनेस क्लास की टिकट क्यू एंड पी ने कितने लिए हैं। तो क्यू एंड पी की बिजनेस क्लास की टिकट है 200 और 120 यानी 320, तो ये टिकट है बिजनेस क्लास की। उसके बाद हमें बुक आएगी तो फीमेल हु परचेज इकोनॉमी क्लास टिकट इन आर,
आर की फीमेल कितनी है जिन्होंने इकोनॉमिक क्लास की टिकट परचेज किया, वो है 120। तो ये आ जाएगा 120। इसका रेशियो पूछा है हमें, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4/4 8/3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाँ वो पी क्यू आर ही है, इसका मतलब वो गलती से जब मैंने टाइप किया तो ए बी सी टाइप हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मेल हु परचेज बिजनेस क्लास टिकट इन एयरलाइंस पी आर 80% ऑफ फीमेल हु परचेज इकोनॉमिक क्लास टिकट इन एयरलाइंस पी। सो पी के मेल का दे रखे जो कि 80% है फीमेल का, हु परचेज इकोनॉमिक क्लास इन पी। पी की इकोनॉमिक में जो फीमेल है उसका 80%, 96 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। ये है मेल का बिजनेस क्लास में पी के, ठीक है। और फीमेल हु परचेज बिजनेस क्लास टिकट इन एयरलाइंस पी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल टिकट। अच्छा तो जो पी के अंदर मेल है 96 एंड टोटल दे रखा है बिजनेस क्लास के हमको 120 दे 200 दे रखा है बिजनेस क्लास पी में, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, हमारे पास फीमेल हो जाएंगी 104, ये फीमेल हो जाएंगी। अब ये पूछा है हमें ये व्हाट परसेंट है टोटल टिकट्स इकोनॉमिक एंड बिजनेस क्लास परचेज बाय एयरलाइन फ्रॉम एयरलाइन आर। सो टोटल आर में जो एयरलाइंस ने किए वो कितने हैं 650। इसका परसेंटेज पूछा 650 से, ये पूछा कितना परसेंटेज है, ये हो जाएगा 13 8 104 13 5 65, तो ये हो जाएगा 16%। एंड दिस इज आवर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई 16%। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारा टफ हो, बस उसमें थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस क्लास टिकट परचेज बाय पैसेंजर P and Q together and male who purchased economy class ticket from airline Q and P together। डिफरेंस बताना है बिटवीन टिकट्स परचेज बाय पैसेंजर हो बिजनेस क्लास जिन्होंने पी एंड आर ने मिलकर कितनी परचेज की हैं। सो पी एंड आर की बिजनेस क्लास में थी, पी एंड आर की बिजनेस क्लास में 200 390 तो ये 590। और हमें बताना है कि मेल हु परचेज इकोनॉमी क्लास टिकट इन क्यू एंड पी। क्यू एंड पी के जो मेल हैं वह 180 और 150, तो यह है 230 330 हो जाएगा, ये 330। इसका डिफरेंस बताना है हमें, तो इसका डिफरेंस है 260 एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 260। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लर्क मेंस में है ना वो काफी चांसेस है उसी तरह के आएंगे जैसे प्रीलिम्स में आते हैं, या कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको कुछ पूछ सकता है, समेशन ऑफ रूट पूछ सकता है या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ सकता है, इस तरह का। बाकी मोस्टली चांसेस हैं कि इसी तरह के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे वहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट है कि 9x स्क्वायर है, ये 9x2 लिखा है, 9x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसके अगर मैं रूट देखूँ तो ये हो जाएगा 9 इंटू 21 हो जाएगा 189 एंड माइनस 20x है ना, तो ये हो जाएगा 189 टू 7 25 25 27 है ना, प्लस 27 प्लस का माइनस का 7 डिवाइड बाई 9, तो ये इसका रूट हो जाएगा माइनस 7/9। एंड ऑप्शन ये बी के देखते हैं, ये हो जाएंगे 8 24, तो 6 चौक 24 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, इसमें प्लस की हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 एंड 4/3, इसके जो दूर हो जाएंगे। और हमें इसमें पूछे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। तो हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन ए का है 3 एंड स्मॉलेस्ट रूट क्या है 4/3, इसका प्रोडक्ट बताना है, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर ऑफ 4। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, इसमें डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको याद होगा आरबी पीओ मेंस में भी आए हैं और क्लर्क मेंस में भी मिलेंगे। और डेटा सफिशिएंसी पे कल परसों एक सेशन अपलोड करूंगा मैं सुबह 9 बजे, वो पूरा डेटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चन होंगे, उसमें हर तरह के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें क्या रहेगा, एबीएनसी स्टार्टेड अ बिजनेस विद टोटल इन्वेस्टमेंट 1500 रुपए, टाइम पीरियड ऑफ ए इज 12 मंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ बीएनसी इज इक्वल। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ बीएनसी इन्वेस्टेड इन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया ए और बी ने मिलकर, उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 है।
इंडिविजुअल नहीं दे रखी, टोटल दे रखी है 15,000 और उसमें क्या रखे टाइम पीरियड ऑफ ए, जो ए का टाइम पीरियड है वो 12 मंथ दे रखे एंड अच्छा ए बी एंड सी तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया ना बिजनेस, और बी और सी का टाइम पीरियड जो है वो इक्वल है, ये हमें दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ बी एंड सी इन्वेस्टमेंट इन देयर इन्वेस्टमेंट्स। सो बी एंड सी का जो टाइम पीरियड इक्वल है, उन्होंने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया हमको वो फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं, स्टेटमेंट 1 में हमें दे रखे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ए बी एंड सी 6:4:5, जो हमें टोटल दे रखा है उसको अलग अलग का पता चल जाएगा हमें से कितना कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए दे रखा है 3600 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। इसमें दे रखा है वो 3600 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो ए में मान लेते हैं कि 12 मंथ्स के टाइम पीरियड है, और अगर मैं इसे ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग मैं कर लूँ तो ये आ जाएगा 6000 4000 एंड 5000, तो ए की आ जाएगी इसमें क्या रहेगा 6000, बी आ जाएगा 4000 एंड सी आ जाएगा 5000। अब अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है लेकिन हमें पता नहीं कितना, और उसमें क्या है कि ए का शेयर दे रखा है 3600, ठीक, ए का शेयर 3600 आउट ऑफ टोटल कितने में से 3600 आउट ऑफ टोटल, तो बाकियों का शेयर हमें भी नहीं पता, और हमें भी पता है बाकियों मान लो एक्स मान भी लो तो अभी कुछ नहीं निकलेगा, तो ए से तो आंसर आएगा नहीं, और ए से तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पे बी का देखो, बी का शेयर भी यहाँ पे हमको दे रखा है 1200, बी के मान लेते हैं एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, सी के मान लेते हैं एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, और बी का शेयर दे रखा है 1200 और ए का शेयर में यहाँ से मिल जाएगा हमको 3600, ठीक है। तो बी का तो हो जाएगा, जैसे मैं करूँ 4000 है जिसने एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया बी ने, और ए ने 6000 था 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो जो बी का शेयर था 1200 और ए का जो शेयर था 3600, तो ये 3/1, इससे हमारे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा। तो दोनों हमको चाहिए इसी अकॉर्डिंग, अगर अलोन एक से तो आंसर नहीं आ रहा क्योंकि दोनों चाहिए ना हमको, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, बोथ 1 and 2 टुगेदर, गॉट इट, समझ आया क्यों एक से नहीं होगा, क्यों दोनों से होगा, और आपको इसी तरह से एग्जामिनेशन में फाइंड करना है, पहले स्टेटमेंट 1 फिर स्टेटमेंट 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। अब देखो नंबर सीरीज है ना, आरआरबी पीओ में इसमें भी आई थी, मिसिंग वाली आई थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो उस तरह की नंबर सीरीज को अगर देखते हुए करूँ ना आरआरबी क्लर्क मेंस में, तो कुछ इस तरह की ही नंबर सीरीज वहाँ आपको मिलेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको जैसे प्रीलिम्स में आता है थोड़े से नंबर हो सकते हैं बड़े होंगे, जैसे यहाँ पे थोड़े से नंबर बड़े कर दिए गए हैं, इस तरह से हो सकता है थोड़े नंबर बड़े कर दिए जाएँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं आएगा कि बहुत सारा कुछ आपसे निकलवा लिया हो या उसमें सीरीज के बाद कुछ और पूछ रहा हो, कुछ और निकाला हो, उसके आने के चांसेस बहुत कम है, कुछ इसी तरह का आएगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ डिफरेंस देखता हूँ, 1200 से 1400 हो गया, तो यहाँ पे तो हो गया 200 ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 175 ऐड हो गए, यहाँ भी ऐड हुए ना, यहाँ 300 ऐड हुए, ठीक है। यहाँ 175 है, 200 से 175 हो गया, 300 हो गए, तो मैं इसमें देखूँ, हाँ तो 150 है ना, 175 का है, यहाँ तो 150 है सॉरी, पर 200 से 100 150, यहाँ तो मैं करूँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, डबल हो रहे हैं, यहाँ डबल हो रहा है, अगर मैं इसको डबल को लेके चलूँ तो यहाँ है एक वाइल्ड गैस है 1, ठीक है। तो फिर यहाँ हमको करना पड़ेगा 0.5 से मल्टीप्लाई, अगर मैं डबल भी लेके चलूँ तो इस तरह से बैठता नहीं, 200 150 300 0.5 1 2, तो यहाँ किस तरह से बैठ सकता है ये, अगर इसको डबल डबल पे नहीं भी लेके जाऊँ तो डबल करने से तो फिर बैठता नहीं, या तो मैं इसको फिर ऐसे करूँ, इसको हाफ हाफ करके बढ़ा लेते हैं, यहाँ से इसको मैं बढ़ाऊँ 1.5 से, यहाँ बढ़ाऊँ 1 से, यहाँ बढ़ाऊँ 0.5 से, तो जब 1.5 से बढ़ाया भाई, यहाँ 1 से बढ़ाया तो यहाँ डिफरेंस आता है 100, 1 से बढ़ाया तो भी 100, तो फिर आता है 150, ये बैठेगा, डबल से नहीं बैठ रहा है, यहाँ 0.5 करके डिफरेंस बढ़ रहा है, तो इसमें है 200 से
0.5 यहाँ 100 हो जाएगा, तो यहाँ ऐड करेंगे इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर 1500। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्लर्क मेंस में ऐसा कुछ आ सकता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और जिसमें बीच में मिसिंग नंबर सीधा आता है ना, वो कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगी, 108 118 ये तो ऐड ही हो रहे हैं, 108 में तो 10 ऐड हो गए, तो 118 हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 20 लेस हो गए, यहाँ 30 ऐड हो गए, यहाँ 40 लेस हो गए, यहाँ 50 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 138। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 138। यह तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था इतना टफ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 28 93 69 286। 28 से सीधा 93 69 इंटू 60। तो इसमें मैं अगर देखूं 28 से 93 69, तो ये अगर मैं डिफरेंस ही देखूं सबसे पहले इसका, तो डिफरेंस बनता है यहाँ 65, यहाँ डिफरेंस बन, इधर 65 तो ऐड हुआ है ना, यहाँ लेस हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंस बनता है अपना 24, फिर ऐड होता है यहाँ पे 217 217 6 तो 216 होता है, 6 की क्यूब प्लस 1, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, 4 की क्यूब प्लस 1, ये सीक्वेंस बनता है 4 की क्यूब प्लस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ 8 होगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 28, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, वही राइट आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर बी ये सही था। डबल डिफरेंस था, और डबल डिफरेंस में आपको स्क्वायर क्यूब इस तरह से चल रहा है, वो भी प्लस माइनस करके, ये अच्छा लॉजिक था, इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 8 से 18 36 18 54 8 3 16, ये तो यही दिख रहा है ना, 8 से किया मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 18 3 54 प्लस 3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 7 28 प्लस 4, तो फिर यहाँ पे आता है अपना मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, मल्टीप्लाई 5 करते हैं 16 10 और 11, तो यह आ जाएगा 1165। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1165। ये भी दिख गया था 8 से 18 18 से 57। इस तरह से आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है प्रीलिम्स में, तो आपको मेंस में दिखने लग जाएंगे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 97 81 56 149 144। 144 में तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा, और तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ देखता हूँ तो -7 आ जाएगा, तो यहाँ देखते हैं तो माइनस का 17 आएगा। अब देखो ये 5 7 9 नहीं, फिर 11 13, हाँ प्राइम नंबर का डिफरेंस है ना, यहाँ 13 का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ 11 का डिफरेंस आ जाएगा, उसमें लेस ही हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो बनेगा वो रहेगा 167। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 167। गॉट इट। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आरआरबी क्लर्क मेन से, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेगुलरली ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास अपलोड होगी, और 2026 के लिए पूरी सीरीज चलेगी जब तक एग्जामिनेशन एंड होते हैं दिसंबर जनवरी तक, अगले पूरे साल मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 9 बजे क्लास अपलोड होती है। सो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।